इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, यह असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में वैसे ही नहीं कहा कि यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये वैसे ही नहीं कहा, उसके पीछे यही मर्म है। देश पर संकट आएगा, पहले शांति से गुरु नानक देव जी महाराज आएंगे, लोगों को उपदेश देंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, लेकिन अपने लोगों को भी बोलेंगे कि हमारा कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है। आप लंगर जो छकाते हैं ना, आज भी कोई भी आता है, मैंने देखा गुरुद्वारों में, किसी को पूछते नहीं कहां से आए हो, कोई पूछता नहीं किस क्या जाति है, सब कोई भी बैठ के खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारी गुरु की परंपरा है, हम उसके साथ जुड़ते हैं। आज भी जिन पंच प्यारों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के आधार बनाया था, वे भी सनातन धर्म की उन जातियों से थे जिनको दुर्योग से लोगों ने अछूत बनाने का प्रयास किया था। उन सबको जोड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। यानी समाज को जोड़ने का कार्य कैसे होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। सब कुछ गंवाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए, और इसीलिए कहा जा सकता है एक सामान्य मनुष्य नहीं थे, असाधारण थे, असाधारण थे, एक निश्चित प्रयोजन के लिए आए थे। और याद करना, जब भी कोई महान पुरुष आता है, कोई दैवीय ऐसे गुणों से युक्त व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, वह अपने उस प्रयोजन विशेष के लिए धैर्य नहीं खोलता, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है। और यही तो प्रेरणा हम सब के लिए आज भी इन सिख गुरुओं की परंपरा से हम सबको प्राप्त होती है। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के नाम पर इन चार साहबजादों को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको दिया है। और इसीलिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में, जो वर्षों की मांग थी, स्वतंत्र भारत की मांग थी, कि वास्तव में वीर बाल दिवस तो वह है जो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादों ने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। और उनमें भी 5 वर्ष और 7 वर्ष, दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का बलिदान देखने को नहीं मिलता है जो यहां पर हम लोगों ने देखा है, जिसको हम स्मरण कर रहे हैं।